मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो इसे संयोग मत समझना। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे मन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही हो सकता है कि तुम बाहर से सामान्य दिख रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर टूट रहे हो। और अगर ऐसा है तो आज का ये संदेश सीधे तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज महादेव जी तुम्हें वो बात बताना चाहते हैं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक विनती है, इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि जैसे जैसे ये संदेश आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिन्हें शायद तुमने कभी किसी से नहीं कहा। और अंत में मैं तुम्हें महादेव जी का एक ऐसा संकेत बताऊंगा जो आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में होने वाले बदलाव की ओर इशारा करता है। और अगर तुम सच्चे मन से महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, क्या यह सच नहीं है कि तुमने कई बार मन ही मन प्रार्थना की, लेकिन अभी तक वो उत्तर नहीं मिला जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या यह सच नहीं है कि कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हारी आंखें सोना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा मन चिंताओं में उलझा रहा? क्या यह सच नहीं है कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं दे रही? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो ध्यान से सुनो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारा कोई भी आंसू अनदेखा नहीं हुआ, तुम्हारी कोई भी पुकार अनसुनी नहीं हुई। जिस समय तुम्हें लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, उसी समय तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया जा रहा था। याद रखो, जब बीज मिट्टी के अंदर दबा होता है तब बाहर से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जीवन जन्म ले रहा होता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन बहुत जल्द उसके परिणाम तुम्हारे सामने आने वाले हैं। मेरे बच्चे, कई बार महादेव जी हमें तुरंत वो नहीं देते जिसकी हम मांग करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय से पहले मिला हुआ आशीर्वाद कभी कभी बोझ बन जाता है। इसलिए यदि अभी तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसका अर्थ ये नहीं कि महादेव जी ने तुम्हें भुला दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार किया जा रहा है। तुम्हें याद रखना होगा कि अंधेरी रात हमेशा सूर्योदय से पहले आती है, और आज जो संघर्ष तुम्हें बड़ा दिखाई दे रहा है वही संघर्ष आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। महादेव जी अभी तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहते हैं, तुम जितना स्वयं को कमजोर समझते हो उतने कमजोर नहीं हो। तुम जितना स्वयं को अकेला समझते हो उतने अकेले नहीं हो। तुम जितना स्वयं को असफल समझते हो उतने असफल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति छिपी है जिसे अभी तक परिस्थितियां पूरी तरह जगा नहीं पाई है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देंगे जिन्हें देखकर तुम समझ जाओगे कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहला संकेत, अचानक तुम्हारे मन में नई आशा का जन्म होगा। दूसरा संकेत, जिस कार्य को लेकर तुम लंबे समय से चिंतित थे उसमें धीरे धीरे रास्ता बनने लगेगा। तीसरा संकेत, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगेगी और तुम्हें भीतर से एक अलग प्रकार की शांति महसूस होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे की बात बताऊं, मैं चाहता हूं कि तुम एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके महादेव जी का स्मरण करो और अपने मन की सबसे बड़ी चिंता उन्हें सौंप दो। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस बोझ को उठाकर तुम थक चुके हो उसे उठाना महादेव जी के लिए कठिन नहीं है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें वो रहस्य बताने वाला हूं कि आखिर क्यों कुछ लोगों के जीवन में आशीर्वाद जल्दी आते हैं और कुछ लोगों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। साथ ही मैं तुम्हें महादेव जी का वो विशेष संदेश भी बताऊंगा जो आज के दिन तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहीं मत जाना। वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करो, क्योंकि अगले भाग की शुरुआत वहीं से होगी
जहां तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अभी भी इस संदेश को सुन रहे हो, तो इसका अर्थ है कि महादेव जी तुम्हारे हृदय में आशा की वो लौ जलाए रखना चाहते हैं जिसे परिस्थितियां बुझाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि बहुत से लोग शुरुआत में सुनते हैं, लेकिन अंत तक वही पहुंचते हैं जिनके लिए ये संदेश वास्तव में होता है। और हो सकता है कि तुम उन्हीं चुने हुए लोगों में से एक हो। लेकिन अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ आसानी से क्यों होता दिखाई देता है, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद लंबे समय तक संघर्ष करते रहते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि कई बार प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर देर से क्यों मिलता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम पूरी निष्ठा से प्रयास कर रहे होते हो, तब भी रास्ते में इतनी बाधाएं क्यों आ जाती हैं? मेरे बच्चे, इसका उत्तर बहुत गहरा है। क्योंकि महादेव जी केवल तुम्हारी मंजिल की तैयारी नहीं करते, बल्कि उस व्यक्ति की भी तैयारी करते हैं जो उस मंजिल तक पहुंचेगा। यही कारण है कि कभी कभी आशीर्वाद आने से पहले परीक्षा आती है, कभी कभी सफलता आने से पहले संघर्ष आता है, कभी कभी उजाला आने से पहले अंधेरा बढ़ जाता है, और कभी कभी चमत्कार आने से पहले सब कुछ असंभव दिखाई देने लगता है। याद रखो, जब एक कुम्हार मिट्टी को घड़ा बनाता है तो वो पहले उसे गूंदता है, दबाता है, आकार देता है और फिर आग में तपाता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि मिट्टी को कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन कुम्हार जानता है कि वो उसे मजबूत बना रहा है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई थी, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। वे तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने के लिए आई थी जहां महादेव जी तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। शायद किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, शायद किसी ने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, शायद जिन लोगों के लिए तुमने अपना सब कुछ दिया, वही लोग समय आने पर तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए। शायद तुमने अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत त्याग किया, और बदले में तुम्हें केवल संघर्ष मिला। लेकिन आज महादेव जी तुम्हें एक बात कहना चाहते हैं। जो लोग तुम्हारी कहानी का केवल एक अध्याय देखते हैं, वे पूरी किताब का निर्णय नहीं कर सकते। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारा संघर्ष अंतिम सत्य नहीं है, तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारा भविष्य नहीं है। क्योंकि महादेव जी अभी भी तुम्हारे जीवन की कहानी लिख रहे हैं, और जिस कहानी का लेखक स्वयं महादेव जी हो, उसका अंत कभी साधारण नहीं होता। मेरे बच्चे, अभी तुम्हें केवल प्रतीक्षा दिखाई दे रही है, लेकिन महादेव जी को परिणाम दिखाई दे रहा है। अभी तुम्हें केवल संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन महादेव जी को विजय दिखाई दे रही है। अभी तुम्हें केवल बंद दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महादेव जी को वे रास्ते दिखाई दे रहे हैं जो तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। और यही कारण है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा चमत्कार उस समय आता है जब इंसान हार मानने के सबसे करीब पहुंच चुका होता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को अपने हृदय में उतार लो। अगर आज तक तुम टूटे नहीं हो, अगर आज तक तुम पूरी तरह बिखरे नहीं हो, अगर आज तक तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब है कि महादेव जी अभी भी तुम्हारे साथ है। क्योंकि बिना उनकी कृपा के कोई भी व्यक्ति इतनी लंबी यात्रा तय नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन दिखाई देने वाले हैं। पहला परिवर्तन तुम्हारे विचारों में होगा। जो बातें पहले तुम्हें डराती थी, वे तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएंगी। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर पहले से अधिक शक्ति है। दूसरा परिवर्तन तुम्हारे अवसरों में होगा। अभी जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, उनमें से अचानक कोई नया मार्ग निकलता हुआ दिखाई देगा। कोई अवसर, कोई संपर्क, कोई समाचार या कोई परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगी। और तीसरा परिवर्तन तुम्हारी आत्मा में होगा। तुम्हारे भीतर वो शांति उतरने लगेगी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। क्योंकि जब महादेव जी किसी व्यक्ति पर कृपा करना शुरू करते हैं,
तो सबसे पहले उसके मन को शांत करते हैं, और जहां मन शांत हो जाता है वहां से चमत्कारों की शुरुआत होती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अभी कहीं मत जाओ, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें वो संकेत बताने वाला हूं जो ये बताता है कि महादेव जी की कृपा किसी व्यक्ति के जीवन में सक्रिय हो चुकी है। साथ ही मैं तुम्हें उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो आशीर्वाद को आने से रोक देती है और जिनसे तुम्हें तुरंत बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, महादेव मेरी रक्षा करो। क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से महादेव जी का नाम लेता है उसके जीवन में आशा कभी समाप्त नहीं होती। और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले भाग में जो बात सामने आने वाली है वो तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हारी सोच को बदल सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इस संदेश के इस भाग तक पहुंच चुके हो तो मैं चाहता हूं कि अब तुम अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो, क्योंकि अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो केवल शब्द नहीं है, ये वो सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी सबसे बड़ी आशीष के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी उसे पहचान नहीं पाते। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि महादेव जी की कृपा आने से पहले जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं? लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वे उन्हें साधारण घटनाएं समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ पाते हैं कि महादेव जी तो बहुत पहले से उनके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुके थे। शायद अभी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अचानक कुछ बदल रहा हो। हो सकता है कि तुम्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा हो कि अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारा मन उन चीजों से दूर होने लगा हो जो पहले तुम्हें आकर्षित करती थी। हो सकता है कि तुम्हारे भीतर अचानक आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ा हो, या फिर हो सकता है कि बिना किसी कारण के तुम्हें बार बार महादेव जी का स्मरण होने लगा हो। मेरे बच्चे, यदि ऐसा हो रहा है तो इसे सामान्य मत समझना, क्योंकि कई बार आशीर्वाद आने से पहले आत्मा जागने लगती है, और जब आत्मा जागती है तब इंसान का पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। महादेव जी तुम्हें एक नई दिशा देने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन सुनो, यहीं पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। जब परिवर्तन का समय आता है तो वे डर जाते हैं। वे पुराने दर्द, पुरानी आदतों और पुराने भय को छोड़ना नहीं चाहते, और इसी कारण वे उस नए अध्याय में प्रवेश नहीं कर पाते जो उनके लिए तैयार किया गया था। मेरे बच्चे, यदि तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। तुम्हें अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ना होगा। उन लोगों को क्षमा करना होगा जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। उन बातों को छोड़ना होगा जो तुम्हें बार बार पीछे खींचती है। उन भय को छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि जब तक हाथ पुराने बोझ से भरे रहते हैं तब तक नए आशीर्वाद को पकड़ना कठिन हो जाता है। महादेव जी आज तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस पुराने दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हो जिसे वर्षों से अपने सीने में दबाए हुए हो? क्या तुम उस असफलता को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो जो बार बार तुम्हें याद दिलाती है कि तुम सफल नहीं हो सकते? क्या तुम उस निराशा को छोड़ने के लिए तैयार हो जिसने तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर दिया था? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो सुनो, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक सत्य स्वीकार करना होगा। हर वो व्यक्ति जिसने महान सफलता प्राप्त की, हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में चमत्कार देखे, हर वो व्यक्ति जिसने अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा तय की, उसे पहले संघर्षों के जंगल से गुजरना पड़ा। कोई भी व्यक्ति बिना परीक्षा के विजय तक नहीं पहुंचता। कोई भी व्यक्ति बिना धैर्य के आशीर्वाद का अधिकारी नहीं बनता, और कोई भी व्यक्ति बिना विश्वास के चमत्कार नहीं देख पाता। मेरे बच्चे, तुम्हारी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, चाहे नौकरी की चिंता हो, चाहे व्यापार में रुकावट हो,
चाहे रिश्तों में दूरी हो, चाहे परिवार में तनाव हो, या फिर तुम्हारा मन ही थक चुका हो, महादेव जी चाहते हैं कि तुम आज एक बात याद रखो। ये सब स्थायी नहीं है। ये केवल एक मौसम है। और जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, जैसे हर सर्दी के बाद बसंत आता है, वैसे ही हर संघर्ष के बाद राहत आती है। और शायद तुम्हारी राहत उतनी दूर नहीं जितना तुम सोच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जिनमें तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह रास्ता निकल आया। तुम्हें लगा था कि तुम संभल नहीं पाओगे, लेकिन तुम संभल गए। तुम्हें लगा था कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन तुम आगे बढ़े। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन किसी न किसी रूप में उत्तर मिला। क्या ये सब केवल संयोग था? नहीं मेरे बच्चे, वो महादेव जी की कृपा थी। वो उनकी अदृश्य सुरक्षा थी। वो उनका हाथ था जिसने तुम्हें गिरने नहीं दिया। और वही हाथ आज भी तुम्हारे साथ है। इसलिए अब अपने भविष्य से डरना बंद करो। अपनी चिंताओं को अपने भाग्य का निर्णय मत बनने दो। अपने डर को अपने विश्वास से बड़ा मत बनने दो, क्योंकि महादेव जी की शक्ति किसी भी समस्या से बड़ी है। उनकी योजना किसी भी बाधा से बड़ी है, और उनका आशीर्वाद किसी भी कमी से बड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। कई लोग जीवन भर आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन जब आशीर्वाद उनके सामने आता है तो वे उसे पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अवसर पर नहीं, समस्या पर लगा रहता है। उनका ध्यान समाधान पर नहीं, डर पर लगा रहता है। उनका ध्यान विश्वास पर नहीं, संदेह पर लगा रहता है। और इसलिए वे वो खो देते हैं जो उन्हें मिल सकता था। तुम ऐसा मत करना। जब अवसर आए तो उसे पहचानना। जब नया रास्ता दिखे तो उस पर चलने का साहस रखना। जब महादेव जी कोई संकेत दें तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वही संकेत तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। और अब मेरे बच्चे, अगले और अंतिम भाग में मैं तुम्हें महादेव जी का वो विशेष संदेश बताऊंगा जो आने वाले समय से जुड़ा है। मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जो बताते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। मैं तुम्हें वह भी बताऊंगा कि आने वाले दिनों में तुम्हें क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, ताकि आशीर्वाद की राह में कोई बाधा ना आए। इसलिए कहीं मत जाना। वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, जय भोलेनाथ। मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि अगले और अंतिम भाग में जो संदेश आने वाला है वो शायद वही उत्तर हो जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारा हृदय बहुत लंबे समय से कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इस अंतिम भाग तक पहुंच चुके हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते। और कई बार जीवन में भी ऐसा ही होता है। लोग अपने सपनों की यात्रा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। लेकिन तुम अभी यहां हो, और शायद यही कारण है कि महादेव जी चाहते थे कि तुम ये संदेश पूरा सुनो, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें वो बात बताऊं जिसका संकेत शुरुआत से दिया जा रहा था। मेरे बच्चे, कई बार इंसान सोचता है कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई है या नहीं। वो बार बार यही सोचता है कि क्या महादेव जी ने मेरी बात सुनी? क्या मेरी पुकार उन तक पहुंची? क्या मेरी परिस्थितियां कभी बदलेंगी? क्या मेरा संघर्ष कभी समाप्त होगा? और अगर तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि महादेव जी कहते हैं, जिस दिन तुमने सच्चे मन से पुकारा था उसी दिन तुम्हारी प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंच गई थी। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। समस्या केवल इतनी है कि तुम परिणाम को अपनी घड़ी से माप रहे हो, जबकि महादेव जी परिणाम को अपनी योजना से तैयार करते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब कोई बीज जमीन में बोया जाता है तो कुछ समय तक बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जड़ें बन रही होती है। ठीक उसी प्रकार
तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है कि जिस अवसर के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो रास्ते में हो सकता है कि जिस व्यक्ति से मिलना तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हारी ओर बढ़ रहा हो सकता है कि जिस समस्या ने तुम्हें वर्षों से रोका हुआ था उसका समाधान तैयार हो चुका हो, और हो सकता है कि जिस चमत्कार की प्रतीक्षा तुम कर रहे हो वो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक निकट हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें महादेव जी की कृपा के कुछ संकेत बताने जा रहा हूं। यदि इनमें से कुछ संकेत तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहला संकेत, तुम्हारे भीतर बिना किसी कारण आशा जागने लगती है। दूसरा संकेत, पुराने डर धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तीसरा संकेत, जिन लोगों और परिस्थितियों ने तुम्हें लंबे समय तक रोका उनका प्रभाव कम होने लगता है। चौथा संकेत, अचानक ऐसे अवसर दिखाई देने लगते हैं जिन्हें पहले तुम देख ही नहीं पा रहे थे। पांचवां संकेत, तुम्हारा मन बार बार महादेव जी का स्मरण करने लगता है। मेरे बच्चे, यदि ऐसा हो रहा है तो इसे सामान्य मत समझना, क्योंकि यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। लेकिन सुनो, अब भी एक बात तुम्हें याद रखनी होगी। जब परिवर्तन शुरू होता है तो कई बार अंतिम परीक्षा भी आती है। कई बार मंजिल से पहले सबसे कठिन मोड़ आता है। कई बार सूर्योदय से पहले अंधेरा सबसे अधिक दिखाई देता है, और कई बार सफलता से पहले परिस्थितियां सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण लगती है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई कठिनाई दिखाई दे तो घबराना मत। उसे ये समझकर स्वीकार करना कि ये अंतिम परीक्षा हो सकती है, क्योंकि महादेव जी अपने भक्तों को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। वे देर कर सकते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। वे परीक्षा ले सकते हैं लेकिन साथ नहीं छोड़ते। वे प्रतीक्षा करवा सकते हैं लेकिन खाली हाथ नहीं लौटाते। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि इस क्षण तुम अपने हृदय से सारी चिंता निकाल दो। अपने भविष्य को महादेव जी के चरणों में सौंप दो। अपने डर उन्हें दे दो। अपना बोझ उन्हें दे दो। अपनी बेचैनी उन्हें दे दो, और पूरे विश्वास के साथ ये कहो, महादेव जी, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही विश्वास चमत्कारों की शुरुआत है। यही विश्वास बंद दरवाजों को खोलता है। यही विश्वास टूटे हुए मन को जोड़ता है, और यही विश्वास साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब विदा लेने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि महादेव जी ने आज तुमसे बात की है, अगर तुम्हें इस संदेश में अपने जीवन की झलक दिखाई दी है, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाले हर दिव्य संदेश का आशीर्वाद तुम तक पहुंच सके। और कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखो, हर हर महादेव। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। जो भक्त सच्चे मन से ये लिखता है वो अपने विश्वास को और मजबूत करता है। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का प्रकाश फैलाएं। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना स्वीकार हो। तुम्हारे घर में खुशियां आए, तुम्हारे परिवार पर कृपा बनी रहे, और तुम्हारा आने वाला समय आज से बेहतर, कल उससे बेहतर और हर दिन उन्नति से भरा हो। हर हर महादेव। समाप्त।